हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिफतुल्लाह ज़की आपका ईडू मीडिया इसमें स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लिया था और ड्राइव क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। स्टूडेंट्स, ड्राइव क्वांटिटी के वो एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट थे। उसमें कुछ एग्जांपल्स हमें और भी देखना है जिसे आपको जहन में रखना होगा और उसका काम क्या होगा। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिसपे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टेंस। नेक्स्ट वन लिखेंगे आप 70 नंबर, है ना। 70 नंबर था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/रेसिस्टेंट। क्या होता है? 1/रेसिस्टेंट। यानी कि अगर हम यूनिट देखें तो हमने पिछले क्लास में रेसिस्टेंस की यूनिट देख रखा था, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे? देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ये जो है आपका, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1/kg मीटर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसकी पावर 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इसकी पावर 3 kg मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, है ना। दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आप आ जाएं तो अगली यूनिट हम लोग लिखनी है हमें रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? रो। ठीक है, रो बराबर होता है फॉर्मूला RA/L, है ना स्टूडेंट। वेयर जहां R जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका रेसिस्टेंस। R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल जो होता है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसकी यूनिट लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, रेसिस्टेंस की यूनिट आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर क्यूब इंटू एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होगी मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा स्टूडेंट्स केजी, यहाँ मीटर है यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर क्यूब, है ना। केजी मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ओके स्टूडेंट, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो रेजिस्टिविटी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फिर और भी एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। ये सब आपको जहन में रखना होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। तो कंडक्टिविटी बराबर होता है 1/रेजिस्टिविटी। मैं सबको दूसरे से लिंक कराया जा रहा हूं, ठीक है। 1/रेजिस्टिविटी, और आपने अभी रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल के रखी थी, है ना। क्या लिखी थी? 1/kg मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये ऐसा हो जाएगा, मतलब देखो ये ऐसा लिखा हुआ है 1/kg मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। यानी इसको अपन लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब बाई केजी मीटर क्यूब। ओके फ्रेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। वहीं पर आ जाए आप स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को स्टूडेंट हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट, इसको किससे हम लोग क्या कहते हैं? ईटा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F इज इक्वल टू
6 पाई ईटा आर वी, फोर्स बराबर होता है इतना, है ना। तो एफ, जहाँ एफ क्या है स्टूडेंट, फोर्स है आपका, है ना। वहीं पर आपके लिए हम लोग बात कर लें तो आर क्या है आपके लिए, रेडियस, है ना। और वहीं पर अगर हम कहें तो वी क्या है आपका स्टूडेंट, स्पीड। आपको ईटा की निकालनी है ना यूनिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई 6 पाई आर वी, वेयर एफ क्या स्टूडेंट, फोर्स है, और फोर्स की यूनिट आपको बेहतर मालूम है क्या होती है, न्यूटन। और 6 पाई तो कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रेडियस की यूनिट होगी क्या स्टूडेंट, मीटर, क्या होगी, मीटर इंटू, और v क्या है, स्पीड है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। और न्यूटन को हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना स्टूडेंट्स। हम इसे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, इसको, है ना, इंटू हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड बाई मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, हो जाएगा केजी, है ना, केजी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कैपेसिटेंस पर, 21वां नंबर, कैपेसिटेंस। ये सारी यूनिट अभी इस्तेमाल में आएगी स्टूडेंट। कैपेसिटेंस को लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज, है ना। और चार्ज की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, एम्पियर सेकेंड बाय वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकेंड क्यूब। इसे अगर अपन लिखना चाहें स्टूडेंट तो ऐसा लिखेंगे, एम्पियर सेकेंड के नीचे कुछ भी नहीं, 1, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिखोगे ए एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड की पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, वहीं पर है आपके लिए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बराबर होता है फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, वेयर स्टूडेंट, वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी एंड I इज इक्वल टू करंट। I क्या है स्टूडेंट, करंट है। तो अगर हमें निकालना है क्या, L, यानी L इंडक्टेंस है स्टूडेंट, तो L बराबर हो जाएगा 2 इंटू E, 2E बाई आई स्क्वायर। L बराबर क्या हो जाएगा, 2E बाई आई स्क्वायर। और आपने पढ़ा है 2 तो कांस्टेंट है, एनर्जी की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई, है ना, करंट का होगा एम्पियर स्क्वायर, है ना। इसको स्टूडेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 बाई एम्पियर स्क्वायर। लिखना चाहेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द यूनिट्स ऑफ इंडक्टेंस, है ना स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ इंडक्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रही है बातें। वहीं पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अभी इंडक्टेंस हो गया। अब आइए अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिखिए, होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टूडेंट्स हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ बाई क्यू, और एफ की यूनिट आपको मालूम है स्टूडेंट, होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज का होता है एम्पियर सेकेंड, है ना। इसको अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे स्टूडेंट
kg मीटर पर एम्पेयर सेकेंड क्यूब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही बात है। आइए 24 नंबर है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है स्टूडेंट, फाई बराबर होता है E बाई ए, वेयर E इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए जो है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका एरिया है। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने निकाल रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपने निकाल रखी है केजी मीटर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब इनटू, और क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो केजी मीटर क्यूब पर एम्पियर सेकेंड क्यूब इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, वेयर क्या लिखे सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना स्टूडेंट्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है स्टूडेंट उसका हम लोग बी से रिप्रेजेंट, ये होता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल, वेयर एफ जो स्टूडेंट्स वो फोर्स होगा, आई आपका करंट है, और एल क्या स्टूडेंट्स लेंथ है, ये क्या है लेंथ है। तो आपको बी निकालना है स्टूडेंट्स, तो बी बराबर हो जाएगा एफ बाई आई एल, और फोर्स का क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करंट एम्पियर इंटू लेंथ होगा मीटर। ओके स्टूडेंट, मीटर, इसको अपन मीटर से मीटर तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा केजी पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। 25 नंबर हो गया स्टूडेंट। 26 नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स, मी भी बराबर होता है स्टूडेंट बी ए है ना, वेयर बी क्या है स्टूडेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए है स्टूडेंट्स आपका एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाला अभी केजी पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर इंटू एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर है ना। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स, अभी नाम ही सुन लो सिर्फ काफी है। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एक से प्लैंक कांस्टेंट पर ई बराबर होता है फॉर्मूला एच एफ, वेयर स्टूडेंट ई जो है आपका क्या है एनर्जी, और एफ जो स्टूडेंट को क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। तो आइए देखते हैं एच बराबर ई बाई एफ। तो एनर्जी क्या यूनिट क्या होता है स्टूडेंट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड। आई होप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू स्क्वायर एस बाई वन, इससे एस कैंसिल हो जाएगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, द यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसके बाद हो गया प्लैंक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट है ना, तो इतनी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब वहीं पर बातें जो है कुछ और सी आ जाती है स्टूडेंट, कि हमें जानना ये होता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। देखें ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो F बराबर फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, वेयर F स्टूडेंट्स फोर्स, m क्या है स्टूडेंट्स मास ऑफ बॉडी, एंड r इज क्या है स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमें g कैलकुलेट करना है, तो g बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, g बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स की यूनिट स्टूडेंट्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू kg इंटू kg, दोनों मास के लिए 1 kg से 1 kg। अब हो गया कितना स्टूडेंट्स मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब पर kg सेकेंड स्क्वायर is the units of gravitational constant, gravitational constant। I hope कि स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन रीडिंग द स्टूडेंट गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये कौन सा नंबर हो गया 29वां 29। गैस कांस्टेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट पी भी बराबर होता है nRT, nRT। यहाँ P जो है स्टूडेंट्स वो आपका प्रेशर क्या है, किसी को आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा V, N जो स्टूडेंट्स वो है मोल नंबर ऑफ मोल, है ना, R आपको मालूम ही है, T हो जाएगा टेम्परेचर, क्या हो जाएगा T टेम्परेचर। आइए R बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स PV बाई NT। अब प्रेशर का आपको यूनिट मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, मोल तो मोल ही होगा और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर, है ना। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसा लिखेंगे kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब बाई मोल इंटू के। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा स्क्वायर, यानी इसको लिखना चाहेंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर मोल केल्विन सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट्स ऑफ गैस कांस्टेंट, द यूनिट्स ऑफ गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स लिखें 30 नंबर स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर स्टूडेंट्स होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट आप जानते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा, है ना स्टूडेंट्स। ये चीजें काफी बेसिक सी थी आपको, आपके लिए। इसमें से स्टूडेंट्स लगभग आपको सबको याद रखना होगा, थोड़ा स्टडी बार बार करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या काम है यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे आप अपने लिए, और हमारे इस वीडियो को स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि कोई है जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, तो उसके लिए कम से कम इतना तो बनता है कि आप उनके वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट